सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरियारे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गरबास ना परियारे। जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कह जन नानक, जेहा तू कराही तेहा हਉ करी वखियान। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। बाग मरे मन मारिए, जिस सतगुर दिखिया होए। आप पछाणे हर मिले, बहुड़ ना मरना होए। बाग मरे मन मारिए, जिस सतगुर दिखिया होए। आप पछाणे हर मिले, बहुड़ ना मरना होए। कीचड़ हाथ ना बुडई, एका नदर निहाल। नानक गुरमुख उबरे, गुर सरवर सच्ची भाल। कीचड़ हाथ ना बुडई, एका नदर निहाल। नानक गुरमुख उबरे, गुर सरवर सच्ची पाल। परम सन्मानयोग सतगुरां दी साजी निवाजी गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ। लड़ीवार आप जी श्लोक वारा तिरदीक अंदर गुरु नानक साहब जी दे जो पावन श्लोक ने, तिन्हां दी विचार आप जी सरवण करते आ रहे हो। विचार अधीन 8 नंबर श्लोक, जिसका पाठ अपने आप जी ने सरवण किया है। ये पावन श्लोक ही अज की विचार का केंद्र है। मन बिरतियां नूं इकागर करदियां होया कलगीधर पिता धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी वालों बख्शिश की हुई प्यार भरी गुरु आशीष गुरु फतेह नाल सान पाइए। सारी रसना नूं करो पवित्र आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु पातशाह जी श्लोक की आरंभता विच फरमान करते ने, बाग मरे मन मारिए, जिस सतगुर दिखिया होए। बाग शब्द का अर्थ है कि बगियाड़। बगियाड़ का भाव अर्थ है आत्मिक मौत। गुरु साहब आखते ने, बाग मरे
ये आत्मिक मौत अंदरों खत्म हो जाती है। मन मारिए जिस सतगुर दिखिया होए, जिस मनुख ने गुरु साहब की सिक्ख्या नूं, गुरु जी की मत नूं अपने अंदर धारण किया है, जिस सतगुर दिखिया होए, जिस मनुख के अंदर गुरु जी की मत है, गुरु जी की सिक्ख्या है, वो अपने मन नूं मार लैंदा है। हुण मन नूं मारन तो भाव कि वो इंसान गुरु की सिक्ख्या राही अपने मन नूं वस विच कर लैंदा है। वो इंसान अपने मन नूं विकारां वल्लों अशोक कर लैंदा है, भाव कि विकारां वाले पासे तो अपने मन नूं मोड़ लैंदा है। हुण विकारां वाले पासे चल के ही आत्मिक मौत हुंदी है। ज्यों-ज्यों मन विकारां दे रस्ते ते चलेगा, विकारां दे रस नूं पीवेगा मन, इस मन की मौत होगी। जिस तरह जहर पीण के नाल साडी मौत हो जाती है, इसी तरह जो ये मन विकारां के रस नूं प्राप्त करता है, विख्या के रस नूं प्राप्त करता है, ते विख्या रस के नाल इस मन की मौत हो जाती है। हुण गुरु साहब आखदे ने कि जिस मनुख के अंदर गुरु जी की मत है, सिक्ख्या है, वो अपने मन नूं वस विच कर लैंदा है, अपने मन नूं विकारां नूं मार लैंदा है। ते पातशाह आखदे ने कि जदों मन विकारां नूं मरदा है ते मन दे नाल होर बहुत चीज़ां मर जांदियां ने, खत्म हो जांदियां ने। गुरु अमरदास महाराज जी का पावन उपदेश है। हजूर आखदे ने मन मरे धात मर जाए। जदों मन विकारां वाले पासों मुड़दा है, मरदा है, धात मर जाए। धात का अर्थ तृष्णा। मनुख के अंदरों उदों तृष्णा की बिरती खत्म हो जाती है। मन मरे धात मर जाए, बिन मन मोए कैसे हर पाए। जे ये मन विकारां वालों मरेगा नहीं, मन नूं असीं वस विच नहीं करांगे, ते फिर किवें हरि की प्राप्ति होवेगी। ये मन मरे दारू जाने कोई, किवें इस मन नूं मारना है, किवें इस मन का इलाज करना है। ते हजूर आखदे ने ये मन शब्द मरे बूझे जन सोए। जिहड़ा शब्द के नाल जुड़दा है उसका मन वस विच आ जाता है। शब्द मरो फिर जीवो सद ही, तां फिर मरण ना होई। शब्द के नाल जुड़ के सचियारे आत्मिक जीवन की प्राप्ति हुंदी है। फिर दोबारा इस मन की आत्मिक मौत नहीं होती। एक श्लोक बाबा कबीर साहब जी का है, जिसके अंदर बाबा कबीर साहब आखदे ने कि जदों इकल्ला मन विकारां वल्लों मरदा है ते मनुख दे नाल होर कई चीज़ां मर जांदियां ने। जिहड़ियां बुरियां चीज़ां साडे अंदर सन, बुरियां विचारां सन, माड़े अवगुण साडे अंदर प्रबल सन, एक मन मरण दे नाल बड़े अवगुण साडे अंदरों खत्म हो जाते हैं। बाबा कबीर साहब जी का श्लोक है, कबीर एक मरनते दो मोए, दोए मरनते चार, चार मरनते छे मोए, चार पुरख दोए नार। हुण इकल्ला मन मरण दे नाल पंज चीज़ां होर मर जांदियां ने। एक मन हो गया, पांच चीज़ां होर भाव की छे चीज़ां। वो किहड़ियां-किहड़ियां छे चीज़ां ने, वो साडे अंदर ही ने। कबीर एक मरण ते जदों ये मन विकारां वाले पासे तो, बुराइयां वाले पासे तो मुड़दा है, नाता तोड़दा है। कबीर एक मरण ते दोए मोए। एक मन पहला विकारां वालों मरिया, दूसरा हुण मन दे अंदरों
जात का अभिमान भी खत्म हो गया कि मेरी उच्ची जात, मेरी बड़ी जात, ये भी अवगुण, ये भी कमी साडे अंदरों खत्म हो जाती है। फिर अंदर जात का अहंकार नहीं रहिंदा, फिर सारे ही ये जीव रब दे बनाए नजर आउंदे ने। एक पिता एक उसके हम बारिक, अबर अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। कबीर एक मरन ते दोए मोए, दोए मरन ते चार। हुण दो चीज़ां ते मरियां ते दो चीज़ां होर नाल मर गईयां। पहली चीज़ कि शरीर का मोह मरिया, मोह अंदरों खत्म होया। तीसरी चौथी साडे अंदरों तृष्णा खत्म हो गई। पहला मन विकारा वालों मरिया, फिर अंदरों जात का अभिमान खत्म होया, फिर मोह खत्म होया, फिर तृष्णा का खात्मा होया। चार मरन ते छे मोए, चार पुरख दोए नाल। फिर दो चीज़ां होर नाल जुड़ गईयां, वो भी खत्म हो गईयां। वो संगत, माड़ी संगत, चाहे वो सुरत करके करनी ते चाहे वो बाहरी शरीर करके करनी। उस संगत ते जिहड़ी छेवीं चीज वो है निंदिया। हुण इकल्ला मन मरिया ते इस एक मन मरण दे नाल जात अभिमान अंदरों खत्म होया, मोह अंदरों खत्म होया, तृष्णा अंदरों खत्म हुई, वो संगत अंदरों खत्म हुई, निंदिया अंदरों खत्म हुई। पर ये सारिया चीज़ा चार पुरख दोए नाल, ये दो चीज़ा कुसंगत ते निंदिया तो भाव इस्तरी, नार पुरख तो भाव कि मन, जात अभिमान, मोह अते तृष्णा। हुण ये सारे अवगुण अंदरों खत्म हो गए। पर किवें? जदों ये मन मरिया। हुण गुरु नानक साहब जी श्लोक अंदर इहो किरपा करते ने, बाग मरे मन मारिए जिस सतगुर दिखिया होए। ही भाई जिस दे अंदर गुरु जी की मत है, सिक्ख्या है, वो अपने मन नूं वस विच कर लैंदा है। फिर उस मन नूं आत्मिक मौत पौ नहीं सकती, बगियाड़ उस मन नूं खा नहीं सकता। जिहड़ी आत्मिक मौत मन नूं खत्म करने वास्ते आई सी, वस विच करने वास्ते आई सी, पर उस आत्मिक मौत की भी मौत हो जाती है। ते पातशाह की रहमत करते ने, आप पछाणे हर मिले बहुड़ ना मरना होए। आप पछाणे हर मिले, जिसने अपने आप को पहचानिया है, अपने मूल नूं समझिया है, उसे नूं ही हरि की प्राप्ति हुंदी है। वही हरि दे नाल इकमिक हुंदा है। पर जिसने अपनी मूल नूं पछानिया है, हुण रब की खोज बाहर दी नहीं, अंदर दी है। दिल में खोज, दिले दिल खोजो, यही ठौर मुकामा, अंदर नूं खोज। मनुख अंदरों खोजण की बजाय बाहर खोज रहा है, बाहर भटक रहा है। ते गुरुदेव सच्चे पातशाह आखदे ने, बाहर भटकण वाले दुखी हुंदे ने, बाहर ढूंढत बहुत दुख पावे, घर अमृत घट माही जीव। दुखी हुंदे ने। आप पछाणे जिसने अपने असले नूं, अपने मूल नूं समझ लिया है, जिसनों गुरु अमरदास साहब आखदे कि मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछान, अपने मूल नूं समझ। मन हर जी तेरे नाल है, गुरमति रंग मान। मूल पछाणे तां शह जाने, आप पछाणे हर मिले।
मूल पछाणी ता शह जाने, जन्म मरण की सोझी होई। अपने जो मूल नूं समझांगे ते फिर आत्मिक जीवन की हुंदा है, आत्मिक मौत की हुंदी है, इस गल की समझ पवेगी। पर हजे अंदर भुलेखा है, भरम है, ना आत्मिक जीवन की सूझ है ते ना आत्मिक मरण की, ना जीवन की सूझ ते ना आत्मिक मौत की सूझ। पर एक जन्म मरण हो रहा है। आप पछाणे हर मिले, बहुत ना मरना होए। पर जेड़े मूल नूं पहचान लेंदे ने वो जन्म ते मरण के गेड़ तो बच जाते ने। पर जेड़े अपने मूल नूं समझते नहीं, पछाणते नहीं, वो वार वार आत्मिक तल ते जन्म ते मरण के गेड़ विच फसे रहते हैं। आवा गवन होत है फुन फुन, ये प्रसंग ना टूटे। ये लड़ी अंदरों टुटती नहीं, जन्म ते मरण अंदर सलदा रहिंदा है। कदी आत्मिक जीवन, कदी आत्मिक मौत। किसी नूं देख के दया आ रही है तो आत्मिक जीवन चल रहा है। किसी चीज नूं देख के लोभ पैदा हो रहा है, फिर आत्मिक जीवन की मौत हो रही है। किसी नूं देख के दया आई तो की होया, आत्मिक जीवन का जन्म होया, क्योंकि दया आ गई, संतोख आ गया, सबर आ गया। इस तो उल्ट जे किसी चीज नूं देख के लोभ पैदा हो रहा है, तृष्णा अंदर पैदा हो रही है, वासना अंदर पैदा हो रही है, हंकार अंदर पैदा हो रहा है, तो फिर की आत्मिक मौत होगी। ये अंदर का विषय है, समझने वाला अंदर की गल कर रहे हैं। जन्म मरण की सोझी होए, बचेगा तो वही जिसनों सोझी होगी। मूल पछाणी ताश जाने, मरण जन्म मरण की सोझी हुई, उसनों सोझी आ जाती है। वो फिर अपने मन नूं आत्मिक मौत तो बचा लेंदा है। शब्द के नाल जुड़ के, गुरु जी की सिक्ख्या मत के नाल जुड़ के वो अपने मन नूं मरण नहीं फिर दिंदा। हजूर आखदे ने आप पछाणे हर मिले, पर जिसने अपने आप को पछानिया है। एक मूल ना बुझे अपना, अनहुंदा आप गनाहिंदा, कि अपने मूल नूं इंसान समझदा नहीं, पर हंकार विच फिर रहा है, हंकार विच। पर जिसने मूल नूं समझ लिया है, उसके अंदरों हंकार खत्म हो जाता है, मुक जाता है। जिसने मूल परमेश्वर को समझ लिया है, समझ पै जाती है कुदरत के सब बंदे, मैं कोई वखरा नहीं किसी तो, सारे इको जिहा। ते हंकार मनुख कदों करता है जो अपने आप को दूसरिया तो अलग समझता है, वखरा समझता है कि मैं वखरा हाँ, पर नहीं। जब मूल की समझ पवेगी तो फिर ये वखरेवा अंदरों खत्म हो जाएगा। ते पातशाह अगे रहमत करते ने, कीचड़ हाथ ना बूडई एका नदर निहाल। वो चिक्कड़ विच हाथ नहीं पाएगा। चिक्कड़ विच हाथ पाउण तो भाव कि जिहड़ा विकारां दा चिक्कड़ है साडे अंदर, गंदगी है, फिर मन उस गंदगी विच डुबकियां नहीं मारेगा, उस गंदगी विच लिबड़ेगा नहीं। ये मन निर्लेप रहेगा। जिवें कमल का फुल, उसकी पैदाइश चिक्कड़ विच है,
पर चिकड़ तो निर्लेप है। इसी तरह साढ़े अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बड़े विकार ने। भरम की कोई तृष्णा रस पंकज, तीखन मोह की आस, पंकज मोह पग नहीं चाले। पर जिस मन को समझ आ जाती है वो मन फिर विकारां में लिबड़ता नहीं। कीचड़ हाथ ना डूबी एका नजर निहाल। जो असी गुरु बख्शिश के पात्र बनने हाँ, गुरु जी की मत धारण करने हाँ, ते पातशाह गुरु नानक साहब आखते ने, क्या बग बपुड़ा छपड़ी नाए, कीचड़ डूबे मैल ना जाए। ये मन रूपी बगला विकारां की छपड़ी विच ना रहा है। ते जिन्ना मर्जी ये मन विकारां की छपड़ी विच ना लवे, पर इस मन की मैल नहीं उतरेगी। ये मन निर्मल नहीं होएगा, पवित्र नहीं होएगा। कलर केरी छपड़ी कौवा मन मन नाए। ये मन रूपी कौवा विकारां दे चिकड़ विच ना रहा है। पर हजूर आखते ने कि इस मन को इशनान करवाना है ज्ञान के सरोवर ते। इस मन को नवाना है ज्ञान के शब्द के सरोवर ते। जिवें गुरुदेव सच्चे पातशाह जी का बाणी विच बचन है, मन धोवो शब्द लागो। मन को धोना है शब्द नाल जोड़ के। इशनान करवाना है इस मन को ज्ञान के तीरथ ते। सुनिया मन्निया मन कीता भाओ, अंतरगत तीरथ न लाओ। अंदर के तीरथ, गुरु का ज्ञान तीर्थ है। तो इस ज्ञान रूपी तीरथ इस मन को इशनान करवाना है। तो जो ये मन इशनान करेगा ज्ञान के तीरथ ते, फिर ही मन की निर्मल होएगा, पवित्र होएगा। पातशाह आखते ने, भांडा हच्छा सोए जो तिस भाव सी, भांडा आत्मलीन धोता हच्छा ना होए सी। गुरु द्वारे होए सोजी पाए सी, एक द्वारे धोए हच्छा होए सी। गुरु द्वारे होए सोजी पाए सी। मन को धोने की सोजी गुरु के दर तो मिलती है, ज्ञान तो मिलती है। फिर इस ज्ञान रूपी तीरथ ते जो मन करके इसे इशनान करने, फिर मन निर्मल ते पवित्र हो जाता है। ते पातशाह अगे रहमत करते ने, नानक गुरमुख उबरे गुर सरवर सच्ची भाल। हे नानक की जेड़े मनुख गुरु की शरण में आ जाते हैं, वो मनुख विकारां दे चिकड़ तो बच जाते हैं। आत्मिक मौत उन्होंने हो नहीं सकती। विकारां दा जिहड़ा चिकड़ है उस मन को डोब नहीं सकता। नानक गुरमुख उबरे, उबरे का अर्थ बच गए, गुरमुख का अर्थ गुरु। जेड़े जीव गुरु जी की शरण पै जाते हैं वो बच जाते हैं। ते पातशाह आखते ने, गुर सरवर, गुरु सरवर है। सरवर तो भाव तलाब, तीरथ। ते गुरु केड़ा तीर्थ है? ज्ञान का। भट्ट जी का सवैया असीं पढ़ते हाँ, जिसके अंदर भट्ट जी फरमाउंदे ने, अम्य दृश्य शुभ करे हरे अग पाप सकल मल। काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सबे बल। सदा सुख मन वसै दुख संसारै होवै। गुर नवनिध दरियाओ जन्म हम कालक धोवै। गुर सरवर, गुर नव निध दरियाओ। गुरु दरिया है। जन्म हम काल धोवै, जिहड़ी इस जन्म में कर्मां की मैल लगी हुई सी मन को, वो सारी धुप जाती है। ते हजूर आखदे ने, नानक गुरमुख उबरे गुर सरवर सच्ची भाल।
सच्ची पाल, पाल शब्द का अर्थ है कंध। गुरु सच्ची कंध है। हुण इत्थे कंध तो भाव अर्थ समझना, हुण कंध तो भाव हुंदा है ओला, रुकावट। हुण गुरु साडे अंदर एक कंध बना दिंदा है, एक रुकावट पैदा कर दिंदा है कि ये हुण मन विकारां वाले पासे नहीं दौड़ेगा, क्योंकि गुरु ने अगे एक बन बना दिता, एक कंध बना दी कि हुण ये मन जा ही नहीं सकता उस पासे। हुण मन की निज घर विच रहेगा, अपने घर विच, ये हुण मन बाहर नहीं दौड़ेगा। जिसनों गुरु तेग बहादुर सिंह महाराज आखदे ने, मन रे कौन कुमत तै लीनी, पर दारा निंदिया रस रचियो, राम भगत ने कीनी। जिहड़ा मन पराई निंदिया, पराए रूप नूं तकन दा आदि है, पराई निंदिया विचों, पराए रूप विचों रस लैंदा है, फिर गुरु पातशाह ज्ञान दी कंध दे नाल उस मन नूं रोक लैंदे ने, भाव वो मन उस पासे नहीं दौड़दा। जिसनूं पातशाह आखदे ने, परमेश्वर दिता बन्ना, दुख रोग का डेरा भन्ना। परमेश्वर दिता बन्ना, परमेश्वर ने अंदर बन मार दिता है। हुण मन नहीं दौड़ेगा, बन दिता है, मन नहीं भटकेगा। दुख रोग का डेरा भन्ना, जिहड़ा अंदर दुखां दा, रोगां दा डेरा पहला बनिया होया सी, जिस दे अंदर दुखां ते रोगां दे डेरे अंदर घर अंदर मन शामिल होके बड़ा दुखी हुंदा सी, वो हुण दुखां ते रोगां दा डेरा अंदरों खत्म हो गया है। पर कदों जदों ये मन गुरु जी की शरण में आके ज्ञान में इशनान करता है, गुरु की मत लेंदा है, उदों इस मन नूं आत्मिक जीवन ते आत्मिक मौत की समझ पैंदी है। ते जिसनूं समझ पै जावे मौत की है, जीवन की है, जिसनूं ये समझ पै जावे कि किन्ना कारणा करके मेरी आत्मिक मौत हो रही है। जिस तरह असीं बाहरों मौत तो बचन वास्ते अनेकां यतन करने हाँ कि मौत ना आ जाए, असीं सुचेत हुंदे हाँ, कई ढंग तरीके अपनाउने हाँ कि मैं मौत तो बच सका। मैनूं पता है कि जे जहर पीआंगा मौत होवेगी। जिस तरह कोरोना का वायरस चल रहा है कि मैं कोरोना के मरीज नूं छूहांगा तो रोग मैनूं भी आ सकता है, मौत हो सकती है मेरी। असीं सुचेत हाँ बाहर की मौत तो, पर अंदरूनी मौत तो असीं सुचेत नहीं। जिहड़ी आत्मा की मौत हो रही है, जिदन उहदे तो सुचेत होवांगे, फिर असल आत्मिक जीवन का आनंद सानूं मिलेगा। जिदन आत्मा की मौत को असीं सुचेत हो जावांगे कि किन्ना किन्ना कारणा करके मेरी आत्मिक मौत हो रही है, ते किन्ना करके मैनूं आत्मिक जीवन मिल रहा है। जिवें पातशाह आखदे ने, आखां जीवा विसरे मर जाओ, जे मैं तेनों आखना तेनों चेते करना ते जीना, जे तू विसरना है तो मेरी मौत हो जाती है। ते जिसनों ये सोझी सतगुरां तो प्राप्त हुंदी है, वो फिर आत्मिक जीवन जिउंदियां होया आत्मिक आनंद, आत्मिक खेड़ा, आत्मिक खुशी प्राप्त करते हैं। सो गुरु साहब कृपा करन, पावन पवित्र श्लोक की विचार साढ़े सबना के हृदय में वसे, ताकि हो सकन ये लोग सुखीए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले। प्यार अदब सत्कार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।